नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ एक और टॉपिक बायोलॉजी का क्लास 10th। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में क्या है, कितना डिफर होता है और कितनी चीजें क्या है सिमिलर होती हैं। तो हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने देखा कि गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल हो या फीमेल हो उसमें क्या है गैमेट्स फॉर्म होने हैं। ठीक है, तो अब गैमेट्स में क्या है, अगर मैं मेल की बात करूं तो एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा अगर फीमेल की बात करूं मैं तो फीमेल में क्या है, दो हार्मोन होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो भी हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो भी एग या स्पर्म्स क्रिएट होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में किस तरीके से फ्यूज होते हैं, कौन सा वो पार्ट है फ्यूजन का जहां पे दोनों फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। देखिए, पार्ट्स की बात कर रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इनिशियली क्या है, एक पार्ट होगा हमारे पास ठीक है जी। देखिए, अब नेमिंग करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम वेजाइना। ये क्या है, ओपनिंग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की क्या है, ओपनिंग है, जैसे पेनिसा ऐसे ही वेजाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं हम सर्विक्स। ठीक है, ये पोर्शन बोला जाता है हमारे पास यूट्रस। ये हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम ओवरी। तो ओवरी क्या है, पेयर में होगी, एक इधर है एक इधर है, ये भी क्या है हमारे पास ओवरी। ठीक है, ओवरी को दोनों तरफ से कौन कवर करे हुए हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है हमें दोनों तरफ, ठीक है, इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि लास्ट वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं हम फिम्बरी। ठीक है, इसको बोलते हैं इस्थमस और इस पोर्शन को बोलते हैं एम्पुला। इस तरीके से, ठीक है, दोनों तरफ सेम पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया मेरे पास यूट्रस। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं कि एग जो है कहां पे फॉर्म होता है और कहां से रिलीज होकर कहां तक पहुंचता है, तो एग की मैं बात करूं तो एक्चुअल में एग कहां पे प्रेजेंट होगा, एग रिलीज होता है यहां पे ओवरी पे। ठीक है, ओवरी ने क्या कर दिया, एग को रिलीज कर दिया इस तरीके से।
ये हो गया एग रिलीज। एग रिलीज होते ही ना फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्बरी वाला पार्ट है वो उसको क्या है इंट्रैप कर लेगा, मतलब अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेगा, इस तरीके से उसकी एंट्री करा देगा। तो एंट्री हो गई है कहां पे, एंट्री हो गई फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब दो कंडीशंस आती है हमारे पास, दो कंडीशन कौन सी, एक तो कि एग फर्टिलाइज हो जाए और एग अनफर्टिलाइज रह जाए, ठीक है, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाए उसका या फिर ना हो। तो एक कंडीशन देखेंगे कि जब क्या है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फिर स्टार्ट करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होगा। यहां से क्या है स्पर्म आया, यहां से क्या है स्पर्म आया, इस तरीके से सर्विक्स के द्वारा एंट्री करी और ऐसे एंट्री करते करते कहां तक पहुंचेगा, इस जंक्शन तक पहुंचेगा, इस पॉइंट तक, ठीक है। ये जंक्शन बोला जाता है मेरे पास इस्थमिक एम्पुला जंक्शन। क्या बोला जाता है, इस्थमिक एम्पुला जंक्शन इसको हम बोलते हैं। क्लियर है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारे पास ये एग है, ये एग यहां तक पहुंचा, ये पहुंच गया एग यहां पे, ठीक है, इधर से आ गया स्पर्म, ये आ गया स्पर्म, ठीक है। दोनों क्या है आपस में मिक्स हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और बना देंगे जायगोट। क्या बना देंगे, जायगोट फॉर्म कर देंगे, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो होगा मेरा वो होगा इस्थमिक एम्पुला जंक्शन पे, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन होकर एक नई सेल क्रिएट हुई है, इस नई सेल को मैं डिनोट कर रहा हूं कि ये नई सेल क्रिएट हुई, ये वाली, ठीक है। ये क्या करेगी, आगे की तरफ चलेगी ऐसे, ये, और यहां पे आके जुड़ जाएगी। ये कौन सा पोर्शन है, ये यूट्रस का पोर्शन है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब यहाँ एग रिलीज होता है तो एग रिलीज के टाइम पे क्या है, यहाँ पे न्यूट्रिशन बनना शुरू हो जाता है। ये जो पोर्शन है मेरा, ये एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, ये वाले एनलार्ज होने का पर्पस क्या है कि एग आएगा और हमसे क्या है जुड़ जाएगा, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम क्या है, ये यूट्रस की वॉल्स करेंगे, इसे यूट्राइन वॉल भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे अटैच हो गया, जब ये इससे अटैच हो गया तो अब क्या है, जो भी जाइगोट था वो मल्टीप्लाई करेगा, सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करके क्या है अपने नंबर्स को बढ़ा लेगा, और नंबर्स बढ़ाते बढ़ाते हम देखेंगे कि एक कंडीशन आएगी जब वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। अब जब वो एम्ब्रियो बन गया है तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या नाम है, प्लेसेंटा। मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है, एक जो अलग तरीके का टिश्यू फॉर्म हो गया है, वो क्या है इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड होंगे, तो प्लेसेंटा ये काम करेगा। अब प्लेसेंटा ये अकेला नहीं करेगा, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि जो भी हमारा एम्ब्रियो है उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो प्लेसेंटा में चला जाएगा, और जो भी नरिशमेंट प्लेसेंटा से आ रहा है वो इस एम्ब्रियो में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होती है। अब ये क्या है, ये एम्ब्रियो डेवलप करता जाएगा और एक कंडीशन आएगी जब एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा फीटस में, ठीक है जी। अनबॉर्न बेबी को ही बोलते हैं हम फीटस, ठीक है। अब जब फीटस का साइज बढ़ता जाएगा तो पूरी बॉडी में क्या है अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या है जब मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जो ब्रेस्ट होती है, उनमें क्या है मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाता है फीटस, तो ये क्या है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से वेजाइना के थ्रू क्या है बाहर आएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है जी, पार्चुरेशन, ठीक है जी। जो भी बॉन्ड हो रहा है बच्चा, ठीक है जी, तो अपनी मदर की जो बॉम्ब है मतलब कोक है उससे बाहर आ रहा है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर है। तो ये प्रोसेस हो गया अगर एग क्या है फर्टिलाइज हो गया, तब ये प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम बोले कि एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, ये जो स्पर्म है ये उससे मिला ही नहीं, तब क्या चीज होगी, तो तब दूसरा प्रोसेस हमारे पास
ठीक है जी, देखिए यहां से एग निकला, एग पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तैयारियां होना शुरू हो गई यहाँ पे, किस चीज की तैयारी, नरिशमेंट प्रोवाइड करने की तैयारी। तो ये यूट्राइन वॉल्व जो होती हैं ये एनलार्ज होती है साइज में, जब एग यहां से रिलीज हो जाता है ओवरी से। अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग क्या है आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव हुआ, पहुंचा आगे, फिर पहुंचा आगे, फिर पहुंचा आगे, ठीक है, ये पहुंच गया एग। अब इन यूट्राइन वॉल्स को क्या है, अब पता चलेगा कि भाई ये एग तो फर्टिलाइज ही नहीं है, तो इसको क्या है हम नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अब एग जब फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो अब इनका जो प्रोसेस था, ठीक है, स्टोरेज करने का, नरिशमेंट को स्टोरेज करने का, वो क्या है डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। डिग्रेड वो किस तरीके से करते हैं, अपनी वॉल को डिटैच करना शुरू कर देते हैं। जो ये पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, म्यूकस की फॉर्म में और ब्लड की फॉर्म में क्या है, अपने इस पोर्शन से क्या है डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, मतलब हटना शुरू हो जाएंगे। और हम देखेंगे कि यहां से ब्लड क्लॉट के द्वारा, ब्लड क्लॉट, ठीक है जी, और उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है और ब्लड होता है। ब्लड क्लॉट किस चीज का बना है, म्यूकस का बना है और ब्लड का बना है। उसके साथ क्या है, एग भी बाहर रिलीज हो जाता है, जिसे हम हर महीने किसी भी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके द्वारा देखते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस लिए होती है, इस अनफर्टिलाइज एग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये यूट्रस के किसी भी काम का नहीं है, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस जो है कि अनफर्टिलाइज एग कहां पे पहुंचा, यूट्रस के पास पहुंचा। यूट्रस ने देखा कि फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, तो वो क्या है अपने आप को डिटैच करना शुरू कर देंगे। अपने आप को डिटैच करके और इससे जो एग है इससे क्या है एक्सक्रीट आउट कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे बॉडी से। और ये सारा प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है, वेजाइना के द्वारा हो रहा है, ठीक है जी। वेजाइना के द्वारा पहुंच गए बाहर, और ये म्यूकस और ब्लड के क्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन हमारा किस में था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था। क्लियर है। तो अब हमारा जो पोर्शन एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करके बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, नमस्कार।